हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑन लीगल अपडेट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये जो पूरी जजमेंट है इसमें हम बात करेंगे करप्शन की, और अगर हम ऑफेंस की बात करें तो ये मेजरली डिपेंड रहेगा आपके क्रिमिनल कंस्पिरेसी पे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। सबसे पहले केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। तो 1995 में सीबीआई ने एक ट्रैप किया। उस ट्रैप में उन्होंने पाया कि 80,000 रुपए की एक रिश्वत जो है वो ली जा रही है। और रिश्वत कौन ले रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं आर के श्रीवास्तव, ठीक है। और इनके साथ कुछ और भी ऑफिसर्स थे जो कि वहां पे प्रेजेंट थे जब रिश्वत ली जा रही थी। जो बाकी ऑफिसर्स थे, ए गाबा, आलोक गुप्ता एंड दुष्यंत कुमार, ठीक है। अब जो है सीबीआई ने इनको ट्रैप कर लिया और सभी को जो है वो अरेस्ट कर लिया। अब यहां पे जो सवाल कोर्ट में उठा, ट्रायल कोर्ट में, वो ये उठा कि क्या ये सारे के सारे ऑफिसर्स ही पार्ट थे क्रिमिनल कंस्पिरेसी के और करप्शन के, या फिर सिर्फ जो है आर के श्रीवास्तव ने ही करप्शन किया है। तो जब ये केस आपके ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने जितने भी आपके अक्यूज थे सभी को कन्विक्ट कर दिया अंडर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। और जैसा कि मैंने कहा, आपका स्पेशल लॉ भी है इस पे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब यहां पे देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या होता है। जब हम आईपीसी में जाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है सेक्शन 120A जो कि डिफाइन करता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी को, और 120B जो कि पनिशमेंट बताता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। लेकिन अब जब आप भारतीय न्याय संहिता को रेफर करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही सेक्शन में डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट एक ही जगह आ गई है, दैट इज सेक्शन 61। ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी होता क्या है? तो देखिए, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एग्री होते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई भी ऑफेंस करेंगे या कोई भी इलीगल एक्ट करेंगे, तो उसे हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी इलस्ट्रेशन आपको दूं तो वो ये होगी कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से मर्डर करेंगे मिस्टर एक्स का, तो और बाद में वो मर्डर कर देते हैं, तो उनके ऊपर मर्डर का भी चार्ज लगेगा और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का भी चार्ज लगेगा। अब जब आपको क्रिमिनल कंस्पिरेसी का एक बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है, तो अब आप यहां पे समझिएगा कि जो बाकी अदर ऑफिसर्स थे, भाई देखो, आर के श्रीवास्तव ने तो 80,000 रुपए रिश्वत ली, लेकिन जो बाकी ऑफिसर्स वहां पे प्रेजेंट थे उनके ऊपर क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है वो ट्रायल कोर्ट ने लगाया। अब जो बाकी एक्यूज थे उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो अपील में गए हाई कोर्ट में। और अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया कन्विक्शन को, ठीक है। और उन्होंने रीजनिंग दी कि प्रोसिक्यूशन जो है यहां पे फेल हो रहा है और वो एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है कि कोई डिमांड भी थी, एक्सेप्टेंस भी हुई है और कोई कंस्पिरेसी भी थी बाय द अदर ऑफिसर्स। तो जब उनका एक्विटल हो गया तो अब केस जाता है अपील में, स्टेट लेके जाता है टू द सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि यहां पे जब आपकी स्टेट ऑफ यूपी जो है वो चैलेंज करती है इस एक्विटल को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस आपके लिए हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑन इन्फ्रेंस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, सस्पिशन और एसोसिएशन। मतलब कि अगर प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में यह प्रूव करना है कि हमने क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है एक्यूज ने की है, तो वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी आप सिर्फ शक के बिना पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। सिर्फ वो वहां पे प्रेजेंट थे उसके बिना पर आप जो है वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी को प्रूव नहीं कर सकते हो कि भाई जब रिश्वत ली जा रही थी 80,000 रुपए, तो बाकी जो 3 ऑफिसर्स हैं वो भी वहीं खड़े थे, तो उनका खड़े रहना, ठीक है, उनका एसोसिएशन या सिर्फ शक के बिना पर आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट पर आते हैं,
ऑन एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस। सब्सटेंटिव एविडेंस का मतलब एक ठोस सबूत, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक ठोस सबूत एक्यूज्ड के अगेंस्ट कि वो भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पार्ट था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई वो 80,000 रुपए उन्होंने लिए तो बाकी का कुछ हिस्सा जो है अदर ऑफिसर्स में भी आना था, ये जो है वो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिससे ये प्रूव हो सके कि वो बाकी ऑफिसर्स भी जो हैं वो आर के श्रीवास्तव के साथ मिले हुए थे उस करप्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ऑन द प्रिंसिपल एलिगेशन बीइंग कन्फाइंड टू वन एक्यूज्ड, जो अगर यहां पे हम प्रोसिक्यूशन के केस पे भी बिलीव करते हैं तो सारा का सारा जो इशारा था वो आर के श्रीवास्तव के ऊपर ही था। उनके ऊपर एलिगेशंस थी डिमांड की, कि उन्होंने डिमांड की थी और उन्होंने रिसीव भी किया था, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा सके बाकी अदर एक्यूज्ड का कि वो भी इस करप्शन में उसी तरीके से मिले हुए थे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस को भी रेफर करते हुए एक स्टेटमेंट पास किया। आपकी जजमेंट थी स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005 की जजमेंट को भी जो है वो यहां पे रेफर किया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है जब आप कंस्पिरेसी को प्रूव कर रहे हो। मीटिंग ऑफ माइंड्स का हमारे इस पर्टिकुलर केस में मतलब है कि वो जो 80,000 रुपए जो है रिश्वत ली गई, वो रिश्वत क्या बाकियों में भी बंटनी थी, क्या बाकी भी अपना हिस्सा उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या ये डिसाइड हो चुका था, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के कोई एविडेंस थे ही नहीं, वो बस इतना ही एविडेंस था कि वो वहां पे प्रेजेंट थे। तो जस्ट बिकॉज वो वहां पे प्रेजेंट थे तो क्या उनके मीटिंग ऑफ माइंड्स भी थे, ये प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव नहीं कर पाई। तो यहां पर इस केस का भी रेफरेंस दिया गया कि जब तक आप मीटिंग ऑफ माइंड्स जो है वो प्रूव नहीं करोगे तब तक आप जो है वो कंस्पिरेसी को प्रूव नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट नोट बोलूंगा, स्पेशली हमारे जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं या जो एपीओ एग्जाम या किसी भी लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पर भी आपने अपने कंस्पिरेसी के नोट्स बनाए हैं वहां पर आप इस तरह की जजमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एज अ रीसेंट जजमेंट, प्लस उसके साथ साथ आप इस जजमेंट को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट दो जजमेंट्स तो ये हो गई, ठीक है, जिसमें एक रीसेंट 2026 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और एक आपकी 2005 की जजमेंट हो गई। और फिर आपकी जो आपने जो बेसिक नोट्स बनाए होंगे लैंडमार्क जजमेंट, वो तो आपकी एक दो वहां पर होगी ही। तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्पिरेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन फेलियर टू प्रूव डिमांड। तो यहां पे जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि डिमांड हुई थी और इस वजह से उनको एक्विट कर दिया गया, जो बाकी के अदर ऑफिसर्स थे उनको एक्विट कर दिया गया अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि एक स्पेशल लॉ है करप्शन पर। और इसके अलावा एज वेल एज फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जो कि आपके आईपीसी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो सेक्शन भी याद हो जाना चाहिए 120A रीड विद 120B आईपीसी में एंड सेक्शन 61 ऑफ योर भारतीय न्याय संहिता। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंस्पिरेसी का वो यहां पे समझ में आ गया होगा। अब भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं एंड सो ऑन, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नए सेशन में। टिल देन, यस इट्स टाइम टू से पीस।